चिराग पासवान को शर्म आनी चाहिए कि जो टिकट का ऐलान हुआ है उसमें नालंदा की जो हिलसा सीट है उससे रंजीत डॉन की पत्नी कुमारी दीपिका को लोसपा रामविलास का टिकट मिला है। रंजीत डॉन का असली नाम रंजीत सिंह उर्फ कुमार सुमन सिंह है और इसको देश का सबसे बड़ा, आप समझिए, पेपर लीक माफिया माना जाता है। और सन 2003 में ही सीबीआई ने इसकी गिरफ्तारी की थी। बहुत सारी परीक्षाओं में, डॉक्टर की परीक्षा में, मेडिकल की परीक्षा में, पुलिस की परीक्षा में पेपर लीक कराया है। और ये इतने शर्म की बात है कि चिराग पासवान ने उसकी वाइफ को, दीपिका कुमारी को, हिलसा से टिकट दिया है। तो एक तरफ चिराग पासवान बड़ी बड़ी बात करते हैं कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, ऐसा दिखाते हैं कि कितना ज़्यादा मतलब उनको बिहार की चिंता हो, बिहार की फिक्र हो। और दूसरी तरफ जिस रंजीत डॉन ने लाखों बिहारी बच्चों का सपना तोड़ा है उसकी वाइफ को अब टिकट दे रहा है। और चिराग पासवान पर हमेशा इल्ज़ाम लगते रहते हैं कि ये पार्टी के टिकट बेचते हैं। तो इस तरह से यदि ये बड़े बड़े अपराधियों की वाइफ को टिकट देंगे तब तो लोगों का शक और गहराएगा। टिकट का ऐलान किया है चिराग पासवान ने, वो बहुत विवादास्पद लोगों को दिया गया है। जैसे सारण के मढ़ौरा से सैफ अली खान को टिकट मिला है, वो खूंखार अपराधी अयूब खान का बेटा है। इसी तरह आपको वैशाली की तरफ से रामा सिंह बड़ा क्रिमिनल है, उसको या उसकी बेटी को टिकट देने की चर्चा है। ब्रह्मपुर जो बक्सर की सीट है वहाँ हुलास पांडे बहुत खूंखार अपराधी है, हुलास पांडे को टिकट दिया गया है। तो जगह जगह से चिराग पासवान ऐसे अपराधियों को टिकट दे रहे हैं, अपराधों की बीवी को, बेटी को, माँ को। चिराग पासवान ने रंजीत डॉन की पत्नी को जो है टिकट दे दिया है। इन्हीं सब मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ पूर्व आईपीएस अमिताभ दास सर हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जी धन्यवाद आपका, थैंक यू। रंजीत डॉन की पत्नी को टिकट दिए हैं चिराग पासवान, क्या कहेंगे? ये बहुत दुर्भाग्य की बात है, बिहार का दुर्भाग्य है। और मतलब चिराग पासवान को शर्म आनी चाहिए कि जो टिकट का ऐलान हुआ है उसमें नालंदा की जो हिलसा सीट है उससे रंजीत डॉन की पत्नी कुमारी दीपिका को लोसपा रामविलास का टिकट मिला है। अब दर्शकों को मैं संक्षेप में बता दूं ये रंजीत डॉन है कौन। रंजीत डॉन का असली नाम रंजीत सिंह उर्फ कुमार सुमन सिंह है और ये नालंदा ज़िला में हिलसा ब्लॉक है, उसका एक गांव का रहने वाला है। खड्डी लोदीपुर गांव का नाम है। और इसको देश का सबसे बड़ा, आप समझिए, पेपर लीक माफिया माना जाता है। मतलब ये परीक्षाओं में पेपर लीक कराता है। और सन 2003 में ही सीबीआई ने इसकी गिरफ्तारी की थी। जो आईआईएम जो होते हैं, भारतीय इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट जो होते हैं, उनके लिए परीक्षा होती है, कैट कहते हैं उसको, कंबाइंड एडमिशन टेस्ट। उनकी संयुक्त प्रवेश परीक्षा होती है। उसके लिए उसका ये पेपर लीक करा देता था, जबकि वो कैट की परीक्षा को बहुत प्रतिष्ठित परीक्षा माना जाता है देश में। उसके बाद पता चला कि इसने बहुत सारी परीक्षाओं में, डॉक्टर की परीक्षा में, मेडिकल की परीक्षा में, पुलिस की परीक्षा में, सिपाहियों की परीक्षा में पेपर लीक कराया है। और उसके बाद ये रंजीत डॉन के नाम से कुख्यात है, काफ़ी समय ये जेल में रहा है। और ये इसका गिरोह जो है, मतलब समझिए, करोड़ों में खेलता है। इसने जो अपने गांव में मकान बनवाया हुआ पूरा संगमरमर का मकान है, राजाओं के महल की तरह है। और देखिए वो जो रंजीत डॉन है उसका एक और सिस्टम है जिसको इंजन और बोगी सिस्टम कहते हैं। वो क्या करता है कि कोई तेज़ लड़का या लड़की रहता है, उसको वो पैसा दे के एग्ज़ाम में बैठाता है, वो लड़का इंजन बन जाता है। और उसके आसपास की जो सीटें हैं परीक्षा में, वो बोगी वाले लड़कों को दे दी जाती है, जो नकल करके, इंजन की नकल करके वो लोग परीक्षा में निकल जाते हैं। ये इंजन और बोगी सिस्टम पर रंजीत डॉन का गिरोह काम करता है। तो ये बहुत ख़तरनाक गिरोह, और इसकी वजह से हज़ारों लाखों मेधावी पढ़ने लिखने वाले लड़के लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद हुई है, जो 15-15 घंटे पढ़ाई करते हैं, लेकिन ये लोग पेपर लीक करा के, पेपर बेच के लाखों रुपया में ये गलत बच्चों को पास करा देते हैं। और ये इतने शर्म की बात है कि चिराग पासवान ने उसकी वाइफ को, दीपिका कुमारी को, हिलसा से टिकट दिया है। तो एक तरफ चिराग पासवान बड़ी बड़ी बात करते हैं कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, ऐसा दिखाते हैं कि कितना ज़्यादा मतलब उनको बिहार की चिंता हो, बिहार की फिक्र हो। और दूसरी तरफ जिस रंजीत डॉन ने लाखों बिहारी बच्चों का सपना तोड़ा है उसकी वाइफ को अब टिकट दे रहा है। और चिराग पासवान पर हमेशा इल्ज़ाम लगते रहते हैं कि ये पार्टी के टिकट बेचते हैं। तो इस तरह से यदि ये बड़े बड़े अपराधियों की वाइफ को टिकट देंगे तब तो लोगों का शक और गहराएगा। और सिर्फ ये बात हिलसा में ही नहीं देखी गई है, और भी जो टिकट का ऐलान किया है चिराग पासवान ने, वो बहुत विवादास्पद लोगों को दिया गया है। जैसे सारण के मढ़ौरा से सैफ अली खान को टिकट मिला है, वो खूंखार अपराधी अयूब खान का बेटा है। इसी तरह आपको वैशाली की तरफ से रामा सिंह बड़ा क्रिमिनल है, उसको या उसकी बेटी को टिकट देने की चर्चा है। ब्रह्मपुर जो बक्सर की सीट है वहाँ हुलास पांडे बहुत खूंखार अपराधी है, हुलास पांडे को टिकट दिया गया है।
तो जगह जगह से चिराग पासवान ऐसे अपराधियों को टिकट दे रहे हैं, अपराधों की बीवी को, बेटी को, माँ को। तो और बात करते हैं बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट की, और बड़ी बड़ी बात करते हैं, दलितों की बात करते हैं। तो अंबेडकर साहब ने कब ये बताया था कि रंजीत डॉन की बीवी को टिकट दे दो? तो ये चिराग पासवान को इस पर शर्म आनी चाहिए। जी हिल्सा से टिकट मिला है सर। जी जी। हिल्सा से तो राजद का सीट है, शक्ति सिंह यादव है मुख्य प्रवक्ता। क्या लगता है कौन किसका पलड़ा नहीं, भारी रहेगा? हिल्सा से आज की तारीख शक्ति सिंह यादव तो 12 वोट से हार गए थे। अभी की तारीख में वहाँ पर जदयू के प्रेम मुखिया कृष्ण मुरारी उस प्रेम मुखिया हैं, हिल्सा के विधायक। तो इस बार यदि वो सीट चली गई है लोजपा के खाते में, तो वहाँ से तो जदयू का उम्मीदवार होगा इधर नहीं। से राजद के उम्मीदवार होंगे ना? शक्ति सिंह यादव राजद हाँ, के इधर उम्मीदवार से हैं। राजद के उम्मीदवार होंगे शक्ति सिंह, और उधर से वो जो आप बता रहे हैं। जी दीपिका होगी। हाँ। तो उसमें तो मुझे लगता है कि शक्ति सिंह यादव का पलड़ा भारी रहेगा। पिछली बार भी सिर्फ 12 वोटों से हार गए थे। शक्ति सिंह यादव एक कद्दावर नेता है, राजद के मुख्य प्रवक्ता है, उनकी एक पहचान है। मुझे उम्मीद है कि शक्ति सिंह यादव जीते। जी पर जेडीयू का तो वहाँ पे सिटिंग विधायक था सर, जीता हुआ विधायक था, तो फिर लोजपा रामविलास को कैसे चला गया टिकट? अब ये बात तो एनडीए वालों से पूछिए। खबर तो ये है कि इस पर पलटू राम थोड़ा मतलब नाराज़ भी हैं, और हो सकता है वो फिर दबाव डाल रहे हों कि वो लोजपा से वो सीट छीनकर फिर जदयू को दी जाए। लेकिन आज की तारीख में हिल्सा वाली सीट लोजपा के खाते में है। जी अमित शाह आ रहे हैं 2 दिनों के लिए, क्या लग रहा है? चाणक्य बिहार पहुंच रहे हैं। चाणक्य आएंगे तो कुछ खरीद फरोख्त करेंगे, लोगों को डराएंगे, धमकाएंगे, सबको डराएंगे। चिराग पासवान को बोलेंगे कि ज़्यादा उछल कूद मत कीजिए, आपके पीछे ईडी लगा देंगे। मांझी को बोलेंगे ज़्यादा उछल कूद मत कीजिए, आपके पीछे भी ईडी लग जाएगी। किसी को सीबीआई की धमकी देंगे, किसी को पैसे से खरीदेंगे। अमित शाह तो मेनली माफिया की तरह काम करते हैं, तो इसी वजह से उनको चाणक्य नाम दिया गया। हालांकि चाणक्य नाम नहीं होना चाहिए था, लेकिन ठीक है, उनको मीडिया ने चाणक्य का नाम दिया भाजपा है। के चाणक्य। भाजपा के चाणक्य हैं, तो वही साम दाम दंड भेद करेंगे। चाणक्य नीति थी ना, 4 तरह की नीति थी, साम दाम दंड भेद की नीति, वही अमित शाह करेंगे। देखिए भाजपा की तो सांस अटकी हुई ना बिहार में, क्योंकि अब तो उस चुनाव के बहुत 15-20 दिन रह गए हैं, और यदि बिहार भाजपा के हाथ से निकल जाती है तो पूरे देश की राजनीति पर उसका असर होगा। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे साथ पूर्व आईपीएस अमिताभ दास सर थे। बाकी पूरी बातचीत को लेकर आप क्या को सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।